अभी से ना 5-10 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि यार नहीं अभी जनवरी ही चल रहा है, अभी टाइम है एग्जाम आने में, लेकिन अब ऑफिशियली वो महीना आ चुका है आपका जिसमें आपकी बोर्ड एग्जाम्स हैं। मात्र 14 दिनों बाद आपका पहला पेपर होने वाला है, तो ऑफिशियली वो बोर्ड्स वाला, वो बोलते नहीं हम लोग ये बर्थडे मंथ आ गया है, वैसे ही बोर्ड्स का मंथ आ चुका है। ठीक है, इन अगले 14-15 दिनों में किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को यहां से बनते देखा है और बहुत सारे बच्चों को यहां से टूटते भी देखा है ना। इसलिए जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, और इसी के साथ एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी आपके लिए लेके आया हूं। तो विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो है, टू द पॉइंट वीडियो है। आपको पता है इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आता है वो आपके समय को ध्यान रखते हुए ही आता है कि तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत तगड़ा सरप्राइज जो कि मैंने पहले अनाउंस कर रखा है, लेकिन जितने भी बच्चे नए देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि हम लोग कल से यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रचंड सीरीज, जहां पर अगले 10 दिनों में हम लोग साइंस की काया पलट करके रख देंगे। अगले 10 दिनों के अंदर साइंस को ऐसा निचोड़ लेंगे कि जिस बच्चे ने अभी तक अपनी किताब भी नहीं खोली है, इन अगले 10 दिनों में अलग लेवल पर होगा आपका कॉन्फिडेंस साइंस के लिए। ठीक है, हम लोग इन सेशंस के अंदर रोज शाम को 5 बजे आपको आ जाना है। 5 से लेकर 7 तक का ये 2 घंटे का समय मुझे दे देना है आपके कैलेंडर में। ठीक है, रोज ये 2 घंटे गायब होंगे बिकॉज ये 2 घंटे आप मेरे साथ लाइव पढ़ोगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लो, क्योंकि 1 तारीख से हम लोग काया पलट करके रख देंगे साइंस की। ठीक है, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, मेरी जान लगता है नहीं पढ़ाई हो पाई है, नहीं कर पाया मैं साइंस, अभी भी बहुत दिक्कत, अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, आ जाओ। ठीक है, ये 10 दिन मुझ पे छोड़ दो, 11वें दिन तुम खुद बोलोगे भैया क्या मजा आया है इस सीरीज के अंदर। पहली क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है ना, ये जाके यहाँ पर लाइक वाइक कर देना, नोटिफाई पे क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही पहली क्लास आएगी उस दिन हम तहलका मच जाएंगे। ठीक है जी, शुरुआत करेंगे भैया जी। सबसे पहले तो मैं आपके लिए वो मिस्टेक्स लेके आया हूं जो आपको अवॉइड करनी है, किसी भी कीमत पर अवॉइड करनी है। क्योंकि ये जानना तो इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या करना है, लेकिन ये जानना भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं स्टडिंग विदाउट अ टारगेट। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे मेरी जान कि बिना टारगेट के पढ़ते हैं। आज सुबह उठे पता ही नहीं है क्या करना है, क्या करूंगा, अरे साइंस पढ़ लेता हूं 2 चैप्टर, अरे एसएसटी पढ़ लेता हूं 2 चैप्टर। अगर आपका सिलेबस अच्छा खासा बचा हुआ है, अगले दिन का प्लान 1 रात पहले ही आपका तैयार होना चाहिए। जब भी सो रहे हो फर्क नहीं पड़ता, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सोने से पहले बस 10 मिनट निकाल के ये प्लान बना लेना कि मुझे साइंस में ये चीजें पढ़नी है, एसएसटी में ये पढ़नी है, मैथ्स में ये पढ़नी है, इंग्लिश में ये पढ़नी है। ये बना के ही आप सोओगे और कल इसी प्लान को आप फॉलो करोगे। अगर आप बिना टारगेट के इधर उधर निशाने चलाओगे रोज, तो नहीं चलेगा। जब तक टारगेट नहीं सेट करोगे तब तक आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये है जिनका सिलेबस अभी काफी अच्छा बचा हुआ है, काफी आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। तो बिना टारगेट के कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। मेरी जान, एग्जाम टाइम पर प्रोक्रेस्टिनेशन इज एट इट्स पीक। एग्जाम टाइम पर सामने वाली दीवार भी बहुत सुंदर लगती है। एग्जाम वाले टाइम पर हर पेशा, हर धंधा, हर जॉब बहुत बढ़िया लगती है कि यार पढ़ाई नहीं हुई तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे थॉट दिमाग के अंदर आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन सबको आपको ओवरकम करना है। अगर 5:32 हो रही है तो 5:32 पर ही पढ़ाई करने बैठो। कोई जरूरत नहीं है 5:45 होने की। मान लो 5:48 हो रही है तो भी 5:48 पे ही आप पढ़ने बैठोगे। आप 6 बजने का वेट नहीं करोगे। क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होता, हम बस खुद को बेवकूफ बनाते हैं उससे। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है। समझो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समय नहीं है, समय वेस्ट करने के लिए भी समय होना चाहिए, है ना। वो समय ही नहीं है, बहुत पैक्ड है, बहुत पैक्ड समय है। अगर 1-2 दिन भी इधर उधर आप चूकते हो तो काफी अच्छा खासा आपका सिलेबस बच जाता है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने का आपका समय है, उठो 5 सेकंड के अंदर अपने टेबल पर आ जाओ। कोई बहाना नहीं कि अरे कल, अभी बाद में करूंगा, ये कल करूंगा, अरे अभी नहीं करूंगा, ये बाद में करूंगा, रात में करूंगा, है ना, सुबह पढ़ने बैठता हूं, छोड़ो यार दोपहर में करूंगा, एक काम करता हूं शाम को करूंगा, एक काम करता हूं रात भर बैठ जाऊंगा। नहीं होता ऐसा। तब अगर तुम पढ़ने नहीं बैठे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम 2 घंटे बाद भी नहीं बैठोगे, क्योंकि तुमने खुद को आदत डाल ली है। इस बात पर इसलिए इतना प्रवचन दे रहा हूं क्योंकि हम सब इस चीज के शिकार हैं, है ना। बहुत सही, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रीडिंग फुल एनसीईआरटी। मेरी जान, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनंती है, अभी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, एक लाइन पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपने अंडरलाइन कर रखा है, एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखी है, बस उतना रिवाइज करो। अभी पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। मैथ्स के अंदर आप एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करो, साइंस के अंदर भी आप सॉल्व करो, है ना, और एसएसटी के अंदर तो सवाल होते नहीं है, तो सिर्फ सवालों पर फोकस करो। और साइंस के अंदर आप स्पेसिफिकली एक्टिविटीज पर फोकस करो। बाकी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का समय अभी नहीं है, वो जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नॉट स्टडिंग इंग्लिश प्लस हिंदी डेली। अब देखो क्या है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश हिंदी वीक होता है। मैं आपको एक बहुत
स्पष्ट बात बता दूं कि इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी फॉरेनर्स की तरह, है ना, यूएस यूके के लोगों की तरह अच्छी ब्रिटिश एक्सेंट वाली या बहुत ही ऐसी है व्हाट डू इन मैन वाली इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपको चैप्टर सही से पता है, आप 80 में से 70 के ऊपर आराम से ले आओगे। मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो वीडियो की स्पेलिंग VIDEO की जगह VEDIO लिखते थे। वो बच्चे भी इंग्लिश में 80 में से 72, 74, 75 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट नोइंग द लैंग्वेज, इट इज अबाउट हाउ गुड यू प्रेजेंट योर पेपर, है ना। और आपको थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये रोज कर लेना, स्पेशली वो बच्चे जिनका थोड़ा सा वीक है ना, क्योंकि इंग्लिश है तो मार्क्स सुधारता है या मार्क्स बिगाड़ता है। बाकी सब्जेक्ट में आपके 100 में से 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 96 आ रहे हैं, इंग्लिश में अगर 85 या 80 आते हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, और मैंने अपने प्लानर वाली वीडियो के अंदर भी ये चीज बोली थी। ओके, सॉल्विंग ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अभी भी जो ये सोच के बैठते हैं कि यार सिर्फ एनसीईआरटी का सवाल कर लेता हूँ, वैसे भी एनसीईआरटी से पेपर आता है। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन अलग ही बन के आता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल ना करें, इन पर डिपेंडेंट ना रहें, है ना। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो अब आपको पता ही है, अब मैं क्या नई बात बताऊं इसमें। ओके, आगे चलते हैं। थिंग्स टू फॉलो, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहला है फोकस मोर एंड मोर ऑन क्वेश्चंस। देखो मेरी जान, एक बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ना कि थ्योरी प्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थ्योरी बहुत अच्छी है, थ्योरी बार बार रिवाइज कर रहे हो, उससे खुश हो रहे हो कि नहीं यार मुझे सब कुछ याद है। सब कुछ याद होने से कुछ नहीं होता, वो सब कुछ याद होना क्या आप सही से अप्लाई कर पा रहे हो उससे होता है। इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डोंट वेस्ट टाइम ऑन टफ चैप्टर्स। नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं हो रहा, 4 दिन लगा रहे हैं। कार्बन नहीं हो रहा, 4 दिन लगा रहे हैं। अरे मत करो अभी टाइम वेस्ट। जो चीजें बची हुई हैं, पता है कि हो सकती है, पहले उनको करो, इनसे बाद में निपटेंगे। ठीक है, जो चीज अभी इस मोमेंट पर, कार्बन नहीं हो रहा तो पढ़ना बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। जो चीजें बची है वो कर लो बाकी की, है ना। कार्बन से चाहे 4 नंबर जाएंगे, 5 नंबर जाएंगे, पर बाकी के जो 6 चैप्टर बचे हैं अगर वो नहीं करोगे तो उससे 25-30 नंबर जाएंगे। तो 25-30 नंबर पहले बचा लो ना, उसके बाद ही 4 नंबर 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सॉल्व सैंपल पेपर्स डेली। हर दिन आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। हर दिन आपको अगले 14 दिनों तक अपने घर पर बोर्ड्स का माहौल बनाना है। अपनी जो आखिरी दिन जंग लड़ने जाओगे उस जंग से पहले हर रोज घर पर एक जंग लड़नी है, ताकि वो जंग हलवा लगे। ठीक है, बहुत सी। एंड आखिरी में लिखा है डोंट अवॉइड, ये पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिया था। अब जी वापस एक बार मैं आपको बता दूं, है ना, जो आपका सरप्राइज मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि हम लोग लेके आए हैं प्रचंड सीरीज ऑन YouTube फॉर क्लास 10 साइंस, है ना। इस सीरीज के अंदर हम लोग अगले 10 दिनों के अंदर पूरा साइंस फिनिश करने वाले हैं। पूरी थ्योरी समझेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। अगर आप साइंस में वीक हो, चैप्टर नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं करा है, ये 10 दिन की सीरीज पूरा का पूरा जो आपका कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। ठीक है, इन 10 दिन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड मैग्नेटिक नहीं है, वो इनमें से किसी भी एक दिन में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक दिन हम 2 चैप्टर कर लेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, मत चिंता करो उसकी, वो मैं करवा दूंगा, वो मेरे पे छोड़ दो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, दैट बीइंग सेड, अगले 10 दिनों में साइंस की काया पलट करके रख देंगे। जो भी बच्चा अगर 0 पर बैठा, तूने अगर किताब भी नहीं खोली है, मैं कह रहा हूँ बस 10 दिन आ जाना। 11वें दिन तू बोलेगा कि भैया मतलब मैंने शुरुआत से नहीं पढ़ा था, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर मैं ऐसी स्टेट पे हूं कि मेरे से हर एक सवाल बन रहा है। अगर तुझे रिवीजन करना है, आजा 10 दिन के लिए, ऐसा रिवीजन हो जाएगा कि एक भी सवाल नहीं चूकेगा। ठीक है, हमने ये सीरीज हर साल कराई है, हर साल लाखों बच्चों ने इस सीरीज को देखा है, इस सीरीज से पढ़ा है। ठीक है, तो नाउ साइंस मैराथन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाफट से जाके लाइक कर दो सेशन को। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।